ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पूर्णिमा का दिन अपने आप में एक पूर्ण दिन होता है और पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ साथ भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव, पूरे शिव परिवार और चंद्र देवता की पूजा करता है, उनके जीवन में कभी दुख नहीं रहते, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं विशाख पूर्णिमा के बारे में। विशाख पूर्णिमा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण भी विशाख पूर्णिमा के दिन ही लगने जा रहा है। ऐसे में हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा जरूर होगी कि क्या हम इस दिन व्रत रख सकते हैं, क्या हम इस दिन चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं, या इस दिन सूतक काल के नियमों का पालन हमें किस तरह से करना होगा। क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ऐसे में जाहिर सी बात है विशाख पूर्णिमा के दिन लोगों के मन में ये संशय भी जरूर होगा कि हम इस दिन सूतक काल के नियमों का पालन कैसे करें, पूजा कैसे करें, किस दिन व्रत रखें या स्नान दान हम कब करें। तो आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। साथ ही आपको चंद्र ग्रहण की समय के बारे में भी पता चलेगा और आप जानेंगे कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी, पूर्णिमा का व्रत कब रखना चाहिए, स्नान दान आपको कब करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का सूर्योदय का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे बहुत ही आसान पूजा विधि और इस दिन पालन किए जाने वाले कुछ विशेष नियमों के बारे में। विशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार भगवान बुद्ध का भी था। पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है या उपवास रखता है, उसे उनकी की गई पूजा पाठ का फल जरूर प्राप्त होता है। 16 मई सोमवार के दिन इस बार विशाख पूर्णिमा है और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। क्योंकि जब भी पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में लोगों के मन में ये जरूर संशय रहता है कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो देखिए, 16 मई को विशाख पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसका समय भी आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताया जाएगा। तो पूर्णिमा की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 15 मई रविवार की दोपहर 12:47 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 मई सोमवार की सुबह 9:44 पर। ऐसे में क्योंकि रविवार की दोपहर से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है तो रात को चंद्र देवता की पूजा करने का समय भी आपको 15 मई को प्राप्त होगा। इसलिए इस बार पूर्णिमा का जो व्रत है वो 15 मई रविवार को रखा जाएगा। अगले दिन आप स्नान दान कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग उदय तिथि के अनुसार व्रत करते हैं, तो देखिए आप चाहें तो 16 मई को भी व्रत रख सकते हैं। ऐसे में जो लोग 15 मई को व्रत रखेंगे तो सूर्योदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:49, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:56 और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:16 पर। यानी कि शाम को इस समय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आप 16 मई को व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:49, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:57 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:24 पर। ऐसे में एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि देखिए, शाम के समय 16 मई को चंद्र देवता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, जो कि केवल आपको मिलेगा 15 मई रविवार के दिन। ऐसे में आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता की पूजा आप इस दिन नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि दिन के समय लगेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये ग्रहण जहां भी दिखाई देगा वहां पर इसका पूरा सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है और ऐसे में नियमों के अनुसार सूतक काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ना ही भगवान की पूजा की जाती है। कुछ भी खाना पीना, गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। तो देखिए, साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो 16 मई को सुबह 8:59 से लेकर 10:23 तक रहने वाला है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के बावजूद भी हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय हमारे यहाँ दिन का समय होगा और जिन जिन देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां पर रात का समय होगा। ऐसे में हमारे देश में दिखाई ना देने के कारण इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। जब सूतक नहीं लगेगा, हमारे देश में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो आप निश्चिंत होकर विशाख पूर्णिमा की पूजा भी कर सकते हैं, स्नान दान भी कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में जरा भी संशय हो तो आप ग्रहण की समाप्ति के बाद एक बार फिर से स्नान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर दें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है और ऊपर से चंद्र ग्रहण भी इस दिन लग रहा है, तो आपको आज के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए।
रही बात पूर्णिमा की पूजा विधि की, तो देखिए पूर्णिमा के दिन आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करते समय सफेद रंग के फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं और ये तिथि चंद्रमा को भी समर्पित होती है। ऐसे में किसी भी प्रकार के कुंडली के दोष निवारण के लिए या खासकर चंद्र दोष निवारण के लिए आज के दिन आपको पूर्णिमा का हो सके तो व्रत रखना चाहिए, नहीं तो आप पूजा जरूर करें। शाम के समय चंद्र देवता की विधिवत पूजा करें, चंद्र देवता को मीठे जल से अर्घ दें और उसके बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार परिक्रमा करें। ये पूजा आपको रात के समय करनी है। दिन के समय सुबह की जो पूजा है उस समय आप भगवान विष्णु के, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़े या सुने और आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आपको खुद भी पढ़ या सुननी चाहिए। ऐसा करने से भी सत्यनारायण भगवान की कृपा घर पर प्राप्त होती है। इस तरह से पूर्णिमा के दिन आप अपने मन को शांत रखते हुए, भगवान में अटूट विश्वास रखते हुए पूजा करें और हो सके तो व्रत रखें। शाम को आप चंद्र देवता की पूजा करें और अपना व्रत आप खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आपको भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि को आज के दिन तुलसी दल आप अवश्य डालकर दें। कहते हैं बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन यदि आप रविवार के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो आपको तुलसी दल रविवार के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा आप जो भी खीर आप घर में बनाते हैं उसका भोग भगवान को लगाने के अलावा परिवार के सभी सदस्यों में बांटे। गाय को खीर का एक हिस्सा जरूर दें और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको पूर्णिमा व्रत की कथाओं के साथ साथ संपूर्ण पूजा विधि और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि इन सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके।